हेलो व्यूअर्स, हम पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे थे। 10 क्वेश्चंस हमने किए थे, आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए। फर्स्ट है, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास पर्सनालिटी डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। कहा कि ये सैश्वा अवस्था है, ये शेष अवस्था नहीं, ये सैश्वा अवस्था है, स्पेलिंग मिस्टेक है, के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। ये ऐसा नहीं है, पियाजे ने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने सारी स्टेजेस को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया है। ठीक है, फिर विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। हाँ, ये बात उन्होंने कही थी कि हर स्टेज में कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो चेंज होता जाता है। कैसे बच्चा पहले सेंस ऑर्गन के थ्रू समझता है, फिर वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाने लगता है, फिर वो ईगोसेंट्रिक हो जाता है, फिर वो कंक्रीट कंक्रीट नॉलेज के बारे में थिंक करने लगता है, फिर वो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को भी समझने लगता है। तो ये सभी बातें उन्होंने बताई और संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। पहली अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा नहीं, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। अब्स्ट्रैक्ट नहीं, ये तो फॉर्मल अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट या अब्स्ट्रैक्ट तरीके से थिंकिंग पैटर्न उसकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होती है, जो कि फोर्थ स्टेज है। ठीक है, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे भाषा पहली अवस्था, जब विकास की पहली अवस्था जन्म से लेकर 2 साल तक की होती है, तो इस समय पर बच्चा सेंस ऑर्गन के थ्रू सीखता है, यानी कि इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देन लिखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? आप जानते हैं पियाजे ने कितनी स्टेजेस बताई हैं? 4 स्टेजेस बताई हैं। देन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस को प्रदर्शित करता है? ये होगा आपका सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, देन मानसिक संरचनाएं, मेंटल स्ट्रक्चर, जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, यूनिट हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? परिपक्व प्रखंड। प्रखंड का मतलब यूनिट से होता है। ठीक है, इन इंग्लिश इसको हम प्रखंड को यूनिट कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। देन स्कीमा या अवधारणाएं, विकास के क्षेत्र। विकास के क्षेत्र की बात पियाजे ने नहीं की है और जीन की भी बात उन्होंने नहीं की है। पियाजे ने किसकी बात की है? परिपक्व प्रखंड की बात भी नहीं की। इन्होंने स्कीमा के बारे में बताया कि स्कीमा इज़ द फंक्शनल, एक यूनिट होती है कि हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे माइंड में कॉग्निटिव स्ट्रक्चर किस रूप में स्टोर होता है? स्कीमा के रूप में स्टोर होता है। तो स्कीमा विल बी द राइट आंसर। देन आगे प्रोसीड करते हैं। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता, एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्टर तथा नन्हे वैज्ञानिक, स्मॉल साइंटिस्ट हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। देखिए, मैंने पियाजे से रिलेटेड फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में मैंने बताया है कि पियाजे बच्चे को क्या समझते हैं? लोन साइंटिस्ट। लोन साइंटिस्ट मैंने टर्म यूज़ किया था, और यहाँ पर है स्मॉल साइंटिस्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। और जबकि आप यहाँ पे पावलोव देखेंगे, स्किनर, तो ये बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवादी हैं, जबकि पियाजे जो है वो रचनावादी है। वो ये मानते हैं कि बच्चा खुद के एक्सपीरियंस से सीखता है, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अहम केंद्रित चिंतन या ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, कार्य कारण कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, रिवर्सिबल थिंकिंग, मेंटल रिप्रेजेंटेशन।
तो यहाँ पर क्या होगा, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। आप जानते हैं कि ईगोसेंट्रिक थिंकिंग मतलब हम केवल अपनी चीज़ों को समझते हैं, हमें जो अपना हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमें वही सही लगता है। रिवर्सिबल थिंकिंग एक अलग तरीके की थिंकिंग है जब हम प्रोसेस को रिवर्स करके भी थिंक कर सकते हैं, ठीक है। मेंटल रिप्रेजेंटेशन भी आप जानते हैं, यहाँ पर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि धूप के कारण कपड़े सूख जाते हैं, बच्चे इस चीज़ को समझने लगता है। ये फर्स्ट स्टेज जो सेंसरी मोटर स्टेज है, मैंने बताया था आपको वीडियो में पहले जो पियाजे के हैं उसमें कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को बच्चे सेंसरी मोटर स्टेज में ही समझने लगते हैं। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, तो यहाँ पर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के, ठीक है। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स है देखना है। फर्स्ट है ऑप्शन आकार। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से आकार में भिन्न होता है बजाय मूर्त परकता के, ठीक है। देन सेकेंड, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। देन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से आकार में भिन्न होता है बजाय किस्म के। देन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से मात्रा में भिन्न होता है बजाय प्रकार के। देखिए पियाजे जो है वो ये साइंटिस्ट ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया हमें सबसे पहले स्टार्टिंग फेजेस में कि बच्चे जो होते हैं वो थिंक करते हैं। पहले हम ये समझते थे इस थियरी से पहले कि बच्चे थिंक नहीं करते, जब वो वयस्क हो जाते हैं, जब वो एडल्ट हो जाते हैं तब उनमें थिंकिंग डेवलप होती है। लेकिन पियाजे ने हमें ये बताया कि बच्चे लगातार धीरे धीरे अपने कॉग्निशन में थिंकिंग करते रहते हैं। हाँ, ये थिंकिंग जो होती है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन थिंक करते हैं, ठीक है। तो उस आधार पर यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर कि बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार यानी टाइप में डिफरेंट होता है। पहले कंक्रीट फिर एब्स्ट्रैक्ट, है ना, ऐसे, और बजाय मात्रा के। मात्रा मतलब वो उतनी ही क्वांटिटी में थिंक करते हैं, वो उतना ही चिंतन उनका होता है जितना वयस्कों का होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे थिंक नहीं करते। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देन 19th क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? पुनर्बलन, भाषा, लैंग्वेज। पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट को कहते हैं। भौतिक विश्व के साथ अनुभव, फिजिकल वर्ल्ड के साथ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा पियाजे ने अपनी थियरी में इसी अनुभव की, ओन एक्सपीरियंस की, और कैसे, इंटरेक्शन के थ्रू, और किससे, विश्व से, फिजिकल वर्ल्ड से, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन पियाजे के अकॉर्डिंग राइट होगा। देन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है, ठीक है। देखिए आप जानते हैं स्कीमा में दो प्रोसेस होती हैं जिसके थ्रू हम स्कीमा क्रिएट करते हैं या स्कीमा में कोई चेंजेस लाते हैं। जब हम कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन पहले से एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करते हैं तो वो एसिमिलेशन कहलाता है। इसको कॉपी पेस्ट करना भी आप कह सकते हैं कि एसिमिलेशन का मतलब जो भी हमने चीज़ें बताई गई हमने जस्ट उसको ग्रैस्प कर लिया, हमने उसको ग्रहण कर लिया, तो ये एसिमिलेशन होता है, जबकि ये एसिमिलेशन होता है, ठीक है। जबकि जब हम पहले से एग्जिस्टिंग स्कीमा से अलग कोई न्यू स्कीमा क्रिएट करते हैं तो वो एकोमोडेशन होता है, या फिर हम पहले से एग्जिस्टिंग स्कीमा में चेंज करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, उसको रीअरेंज करते हैं, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, ठीक है, तो वो एकोमोडेशन कहलाता है। तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया? पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को यानी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को संशोधित किया जाता है। संशोधित यानी चेंज किया जाता है ना। तो जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर यानी स्कीमा को चेंज किया जाता है, तो हम चेंज कर रहे हैं उसमें, यानी कि ये एसिमिलेशन होगा, ये एसिमिलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।